अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। उम्मीद है मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। और 5 मिनट लेट स्टार्ट करने के पीछे कुछ सीरियस वजह है। वो वजह ये है कि चाय को आखिरी उबाला रह गया था। उस अब उबाले के बाद उसको जनाब छननी से गुजार कर पत्ती साइड, आहा, क्या कहने, कड़क चाय के साथ आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हूँ। इरादा तो था कि कुछ खास टॉपिक पर बात की जाए, मगर आने वाले कुछ दिनों में एक सफर पर निकलना है। इसका जिक्र इसलिए पब्लिक में कर देता हूँ कि कुछ लोग हैं, वो मोहब्बत, शदीद ही मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उनकी मोहब्बत कबूल करे। और शदीद मोहब्बत में ये मामला हो जाता है कि उनको इंतजार रहता है कि स्ट्रीम कब होगी, कब नहीं, क्या टाइमिंग, क्या मामला। तो इसलिए उनको पता होना चाहिए कि लाइफ के अंदर क्या मामला चल रहे हैं, ताकि मसरूफियत के हवाले से पता चल सके। जल्दी से जनाब, इस वक्त हम 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रीम कर रहे हैं एज यूजुअल। ट्विटर के ऊपर है, फेसबुक है और यूट्यूब है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी और लिंक मैंने लगा दिया था, उसको भी शेयर कर दें। और जहां जहां आप लोग हैं वहां वहां इसको शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हमने सोचा टॉपिक तो रखेंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर स्पेसिफिकली जो है ना मामला देखने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम एक ओपन सेशन करते हैं, हल्का फुल्का गपशप करेंगे। जितनी देर बात होगी, जितनी देर अवेलेबल होंगे, तो गपशप करेंगे और उसके बाद इजाजत ले लेंगे। अ, कुछ बड़ी मजे की अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, समीर जो है, जब मेरे पास आया, उसके आकर चले जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा तीर किस किस और कितनी प्रकार की मोरियों के अंदर है। यकीन करें, मुझे खबर नहीं होनी थी, मुझे नहीं पता चलना था। तो समीर का मेरे पास आना और आकर राज की अंदर की बातें यहां पर करना, इसके बाद मुझे पता चला है। तो अच्छा, माइक मसला कर रहा है यार, मेरे पास तो ठीक है। अगर हिल रहा है माइक तो मैंने चूंकि हेडफोन्स यूज कर रहा हूं, मैं उसको सामने कर लेता हूं। अच्छा, अब आपको आवाज मेरी ठीक आ रही होगी। मैं माइक जो है ना बिल्कुल ही पास कर लेता हूं। अच्छा, तो यानी आप अंदाजा करें, समीर का यहां आना कि जरा सी बात पे बरसों के यराने गए। हाय, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। जी, पता तो चला ना। तो जब उसका आकर यहां से चले जाना, मुझे अब समझ आई है कि जो बात या जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, वो तीर सारे के सारे किन किन की मोरियों के अंदर जा रहा है। ये मुझे अब समझ आया। क्योंकि हिंदुओं के अंदर खास तौर पर जो इस्लामोफोब्स हैं, जो भगदड़ हलचल, आ हा, क्या आनंद है, आय हाय हाय। मैं कभी कभी इस तरह के आनंद को जब लेता हूं और बैठकर सोचता हूं, मौला, दुनिया में इस कदर आनंद है, जन्नत में तो बल्ले 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 हो जाएगी। जन्नत दियां तो गल्ला ही कुछ और ने ना जी। वहां तो जनाब हूरें, और हूरों के साथ जनाब, क्या बात है, क्या बात है। मजे ही औरों के। हाँ जी, इधर से रहीके मखतूम जनाब शराब, ओए होए 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 होए, सामने बीच का मंजर, उफ। उस टाइम पर पाबंदी कोई नहीं। मैंने तो सीधी बात है, कच्छा पहन लेना, छोटा सा कच्छा नहीं होता, मैंने कच्छा पहन के बैठना है। सन बात, आ हा, क्या बात। रज के करना है, रज के। जो जो चीजें पाबंदियां है ना, रज के। तो अब
उफ, मैं ये सोचता हूं बैठकर कि यार दुनिया में इनकी सुलगती हुई पिठियों को और पिछवाड़ों को अग्नि से जलते हुए जब मैं देखता हूं, इस कदर आनंद आता है। पर लोग के अंदर क्या आलम होता होगा लज्जत का, उस वक्त क्या मजा आता होगा चीजों का। तो ये मेरे लिए एक बड़ा क्यूरियोसिटी थी, जो थैंक्स टू एच मुचलिम समीर उर्फ सिद्धार्थ चूतड़वेदी जी, जो कि दिल्ली से सर्टिफाइड आर्य समाजी हैं और वहीं पर सर्टिफिकेट का उपयोग भी करते हैं महिलाओं के साथ, केवल महिलाओं के साथ होटल में। पैसे उन्हीं के, महिलाएं उन्हीं की, और काम भी जनाब तिया थे। चलो छठा गियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बात कर रहा है, इसको कहां से पता चला, इसको ये आनंद ले रहा है अकेले अकेले। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये डाला है, इंस्टाग्राम पर भी ट्विटर पर भी, कि जनाब इस वक्त ये हालत हुई पड़ी है। शक्लें देख, शक्लें। शक्लें देखो, शक्लें। कहीं भी चले जाना, हो सके तो नर्क में चले जाना, आवाज़े हक पर नजर ना आना। ओ हो, आवाज़े हक पर ना। मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन दे दी, जॉब सेटिस्फेक्शन। वो बता रहा था भाई ये सामने आवाज़े हक आपको नजर आ रहा है? कहता है मैं चक्कर लगा आया। उन्होंने कहा कम वक्त, उधर नहीं जाना था। वो पीछे साहिल और एडम को देखें, क्योंकि उनको पता था वादे हक पर क्या होता है। उनको ख्वाबों में आता है, मैं उनके ख्वाबों में ख्वाबों में आके उनकी लेता हूँ क्लास। जी, ये मुझे पहले बोलना चाहिए, मैं भी कम वक्त अजीब हूँ, बाद में बोलता हूँ। फिर लोग मुझे कहते हैं अश्लील बातें करता है। तो मैं इनकी क्लास ले चुका हूँ ख्वाबों के अंदर। अब उनको पता है, वो पीछे बैठे तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये लेने के देने पड़ गए, ये बंदा किस चैनल पे चला गया। अब आप सोच रहे होंगे यार ये अकेला बैठा खुशफहमी कर रहा है, पता नहीं उनको लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, पता नहीं उनको फील भी हुआ कि नहीं हुआ। ये अपनी तरफ से अकेला हिंदू का ही बैठा होगा, कहता है चल है तुझे सुनता कौन है। अच्छा एक हिंदू आया आगे कहता है चल है तुझे सुनता कौन है। तो मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा ये तेरा कमेंट बता रहा है कि तू तो सुन रहा है ना, बाकियों को छोड़। तेरी तो कंफर्मेशन हो गई कि तू 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 सुन रहा है, तो बस काफी है, वो मेरे लिए काफी है। हाँ जी जनाब, चांटा एक ही काफी होता है, ज्यादा नहीं। थप्पड़ सही से पड़ा हो एक ही बहुत होता है, हम ज्यादा के कायल नहीं हैं। हाँ एक एक काफी होता है, ठीक है जी। तो जनाब, हो आप लोग कह रहे होंगे यार सनातनी, हमारे हिंदू दोस्त जो हैं, इस्लामोफोब्स खास तौर पर, हिंदुत्व वाले, वो सोच रहे होंगे ऐसे अकेला बैठ के फड़े मारता रहता है, सुनता सुनता इसको है कौन नहीं, बक बकैया है, बोल बच्चन, भरमबादी, हवाई फायर, खाली बर्तन है, और चाय की प्याली में तूफान लाने की बात करता है। पता नहीं बेवकूफ सा आदमी है, ऐसे ही बड़बड़ी कर रहा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, तेरी कोई परवाह नहीं है किसी को। सोच रहे होंगे ना सनातनी, कमेंट्स में बताएं ना, सोच रहे होंगे ना, यही तो सोचते हैं, यही तो कहते हैं। तो जो आनंद मैंने लिया है जॉब सेटिस्फेक्शन का, आपको भी दे दूं, आपको भी दे दूं। भी परमिशन जरूरी है। देखा ना जी, डॉक्टर भी जब सर्जरी करने लगता है, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश होती है, वो पहले फॉर्म साइन करवाते हैं, फिर चीरते हैं मोरी के अंदर से छुरी फेर के। तो जो आनंद मैंने लिया है आपको भी दे दूं? अरे बोल दो ना, दे दूं। ओ बोलो ते सही। चलो जी ठीक हो गया, कमेंट आ गए। लो फिर आनंद ले लो, हेडफोन लगा के। हाँ जी,
हेडफोन्स लगाए हुए हैं? बस ठीक है, हेडफोन्स लगा लें और आनंद ले लें। 6 मिनट का आनंद आपको मैं सैर करवाने लगा हूं। पब्लिक रिएक्शन। ये वो पब्लिक है जो इस्लामोफोब्स की उर्दू और हिंदी बोलने वालों में मारूफ पब्लिक मानी जाती है ना जी, जिनको 4 लोग सुनते हैं ये वो। चलें जी, पेशे खिदमत है वो आनंद जो पिछले 3 4 5 दिनों के अंदर आनंद मैंने लिया है जॉब सेटिस्फेक्शन का। आपकी स्क्रीन के ऊपर पब्लिक रिएक्शन जब समीर हमारे पास से होकर गया, मारामारी, मारामारी पड़ गई है। ले जी आपकी स्क्रीन पर। अगर जिसका कॉन्शियसनेस इंडिया की बर्बादी पे है उसके पास आप कैसा जा सकते हैं? यही हमारी शिकायत है समीर के साथ है। आप इस घर को क्यों तोड़ना चाहते हैं भाई? मुझे बहुत अफसोस हुआ जब समीर आवाज़ हक चैनल पे गया। वो आदमी जिसके पास मैं अपना कुत्ता भी नहीं भेजाऊं, वो आदमी के पास गया है समीर। वो टेररिस्ट के पास गया है। टेररिस्ट, ही इज अ ब्लडी टेररिस्ट। उसको जेल में डाल देना चाहिए। समीर अगर यहाँ पर किसी भी मुसलमान के पास चले जाता, किसी मौलवी के पास चले जाता, तो वो गलत नहीं होता था। धोखा होता था लेकिन गलत नहीं होता था। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की। उधर जाकर क्यों माफी मांग रहा है उनसे, अपोलोजाइज कर रहा है, तो उनसे क्यों कर रहा है भाई? लेकिन अब ये देखने के बाद ना और कुछ बोलने का दिल नहीं है मेरा। स्ट्रीम शुरू कर दिया मैंने, मेरा दिल तो यही कर रहा है मैं स्ट्रीम बंद करके चुप मार के सो जाऊं फिलहाल। क्या बोलेंगे? ठीक है, अभी वही आमिर हक क्या क्या बोलता फिर रहा था, अभी शराफत से पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहा है और सब बातें चलती जा रही है। अरे इसको क्या गालियां दिया है, इसकी आमिर हक की पिछली 4 5 स्ट्रीमें उठा के देखो और आज भैंसो उधर ही जाके बैठा है साला हरामी। अमित भाई अभी भी तो प्रोग्राम चल ही रहा है क्या? चल ही रहा है, क्या बोले अभी? अमित भाई आज मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यार ये दिन भी देखना था क्या? मुझे दिल टूट गया यार, उम्मीद नहीं थी ये। हाँ लेकिन अमित भाई इस हद तक, हाँ अमित भाई देखें मसला ये आता है कि साला आखिर कब तक ये चीजें हम देखते रहेंगे? क्या बोल सकते हैं दिनी भाई? मतलब यार नौबत इस बात पे आ गई अमित भाई कि अब दुश्मन के साथ हाथ मिला लो। और ये वही बंदा है ना जो एक्स मुस्लिम, बल्कि इसके खुद के नाम पे पता नहीं 1 2 स्ट्रीम करके बैठा हुआ है और सभी एक्स मुस्लिम के ऊपर स्ट्रीम करके बैठा हुआ है। इसके साथ स्ट्रीम में बैठना यार, मेरे तो होश उड़ गए दीनी भाई। मुझे तो पता नहीं था, मैं तो आपकी स्ट्रीम देख रहा था, तो अभी मैंने यूट्यूब देखा तो आपकी स्ट्रीम में ये आवाज आई। मैंने कहा ये कौन है? फिर जाके मैंने वहां पे चेक किया, अरे भाई ये तो वहां पे बैठा हुआ है। मतलब कि दीनी भाई की गैरों से क्या शिकवा जब अपने ही जो है ये काम करने लग जाए। उम्मीद तो मुझे इस चीज की नहीं थी कि ये उधर जाके बैठेगा जहां मतलब जो इसके खिलाफ, बल्कि किसी एक्स मुस्लिम का दोस्त नहीं है भाई, वो उसका अपना एक एजेंडा है आमिर हक का, और वो तो चाहता है कि भाई एक्स मुस्लिम आपस में लड़ें और उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दीनी भाई कि उसके पास जाने से इसको क्या फायदा होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है, यकीन जानो अभी मुझे मुन्ना शरीफ नजर आ रहा है, लेकिन चुप मार के साइड हो गया। कम से कम इस तरह वाली हरकत नहीं किया है वो। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बस बड़ी शर्म की बात है। एक तो यार अभी तो मैच हारे हैं, मैच का दुख था, और एक ये अभी तो वही हार हजम नहीं हो रही थी, दूसरी हार आ गई। और अभी जाके उनकी बुराई कर रहा है उसके आमिर के चैनल पे। और सबसे मजाक की बात क्या है मालूम है? कि आमिर बोल रहा है कि मैं मीडिएटर बन के बात करवा देता हूँ। आमिर तो भाई उसके मजे ले रहा है, पर वो आदमी कैसा है जो वहां जाके उल्टियां कर रहा है, जा करके वहां पे बातें कर रहा है। कल को अभी वो बात कर रहा है, उसके लैंग्वेज को जरा पकड़िए, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुराना याराना चल रहा हो। हाँ अमीर, ये जो अमीर वाला जो शब्द निकल रहा है उसके मुंह से, ये कुछ दिन पहले यही बंदा उसकी बहन को, उसकी माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां देता था, और सेम यही नाम लेकर, ठीक है। और आज ये बंदा इतने याराना तरीके से उससे बात कर रहा है, लग रहा है ऐसे कि ये सामने से तो भले ही एक्स मुस्लिम था, एक्स मुस्लिम ना होकर एक चोला ओढ़कर था, एक्स मुस्लिम का चोला ओढ़कर था, लेकिन इसके पीछे इसका याराना कंटिन्यू था, ठीक है। और ये जो हरकतें किया है, और किसी एक्स मुस्लिम पे क्यों नहीं उंगलियां उठती है, मुझे ये नहीं समझ आता है। हर बार एक ही बंदा क्यों सामने आता है कि ये जो बंदा है उसका जो वो जानबूझ के सोच रहा है कि वो उगले, ठीक है। आज ये खुद जाकर के उसको चैनल पे क्या बोलते हैं उसको टॉपिक दे रहा है बात करने के लिए,
ठीक है, तो इससे घटिया इंसान तो मुझे तो लगता है इसके माँ बाप भी पछताते होंगे कि हमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। तुम आमिर हक के चैनल पे जाके क्या किए हो, और दूसरे वाले चैनल पे कल मैंने स्ट्रीम सुनी, सबकी नाक कटाए हो, सनातनियों की नाक कटवाए हो, एक्स मुस्लिम्स की भी नाक कटवाए हो, हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां सुनवाए हो, सीता राम लक्ष्मी कृष्णा के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, सिर्फ तुम्हारे कारण। वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, वो तुमसे बहुत प्यार से अदब व इज्जत से बात कर रहे थे, तुम उन्हें डंगर संगर बोले हो। जितने नहीं सुनी वो स्ट्रीम सुन ले, मैं लिंक देता हूं यहाँ पर। भी नाक कटवा दी तुमने, जो सपोर्टर रहे तुम्हारे उनके दिल पर क्या नहीं बीती होगी। पूछ रहे हो मैंने क्या बिगाड़ा, ये देखिए कभी तुम्हारे चाहने वाले थे क्या कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, पूरा मूवमेंट का रुख बदल गया। कोई भरोसा नहीं कर रहा तुम्हारी वजह से कि ऐसे होते हैं एक्स मुस्लिम। अब कोई हिंदू बनना चाहेगा ना तो लोग कहेंगे सनातनी जाओ तुम जो हो वही रहो, हमें तुम्हें हिंदू नहीं बनाना। एक बहुत गलत काम किया कल की स्ट्रीम में कि आपने ब्लास्फेमी पर, मोहम्मद पर बात करने के लिए माफी मांगी। ये बहुत गलत काम है, इसको साइकोलॉजिकल हेल्प और काउंसलिंग की जरूरत है। प्लीज किसी काउंसलर साइकेट्रिक से इसको मिला दें। अब आमिर हक के पास चला गया है, मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले, मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले, मुझे डर है इसके बाद कहीं आत्महत्या न कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही वफ़द्दलना अला कसीर मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका मिन नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। लो जी, आप सबने सुन लिया इनका ये कहना, इनको तो जॉब सेटिस्फेक्शन हो गई, तसल्ली हो गई, खत्म, टाटा बाय, गया। एक्स मुस्लिम मूवमेंट ये हो गई, मुक गया रोला, कहानी गई, खत्म, टा टू पास पुट ठुस छुस फुस। जहां से आई थी वहीं घुसेड़ दी हमने, जहां से ये निकले थे वहीं ठोस दिए हमने अल्लाह के हुक्म से। लो मुक गया रोला, ठीक है जी। इतनी सी बात थी, ऐसे ही शोर डाला हुआ था जी, आ गए छा गए, आ गए ढा गए, पता नहीं क्या। ओ पई जे तुम्हारी मूवमेंट सारी दी सारी ए पई जे। और ये हुआ चौक चौराहे के अंदर हंडिया फूट गई। लगाई थी जो इन हिजड़ों से आस, वो बहुत जल्द ही टूट गई। टूट गई। इज्जत जो थोड़ी सी कमाई थी वो लूट गई। अजी ठीक हो गया जी। लुटपुट गया, लुटपुट गया, खत्म, ठीक हो गया जी। तो आप बाप मुझे बताएं, ये चैन की नींद ना पाएं तो और क्या पाएं। और मिर्जा गालिब इन्हीं के लिए तो कहा गया था, वो कहा गया था मौत का एक दिन मुअय्यन है, ठुकाई का आवाज़े हक पर एक दिन मुअय्यन है, अंध भक्तों को नींद क्यों रात भर नहीं आती। ठुकाई का एक दिन मुअय्यन है आवाज़े हक पे। ठुकाई का अर्ज किया है मुकर्रर करके, ठुकाई का एक दिन मुअय्यन है आवाज़े हक पे, अंध भक्तों को नींद क्यों रात भर नहीं आती। पहले आती थी इनको इस्लाम पर बहुत हंसी,
पहले आती थी इनको इस्लाम पर बहुत हंसी, हाय अब जब इनकी दीदी फंसी तो फिर किसी बात पर नहीं आती। आहा क्या कहने आमिर हक, तेरे क्या ही कहने, तेरे क्या ही कहने। वाह 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 वाह, अति उत्तम, अति सुंदर, आनंद। हाय तो लिंक किए देते हैं पब्लिक। हाँ जी, इस सारी इब्तदाई गुफ्तगू के बाद लें जी, आज यार थोड़ा सा ओपन माहौल रखते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मिक्स चलने देते हैं, क्या कहते हैं। मगर यार वो मुसलमानों ने फिर स्टेज पूरा ही मल लेना है, फिर कोई आएगा ही नहीं, सनातनी वगैरह नॉन मुस्लिम जिनसे इतराजात वगैरह करने हैं। ऐसे करते हैं, स्टार्ट का जो टाइम है ना वो नॉन मुस्लिम्स के लिए रहने दें, ठीक हो गया। स्टार्ट का जो टाइम है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए, तो लिंक हम दे देते हैं। स्टार्ट का टाइम नॉन मुस्लिम्स के लिए रहने दें, अभी मुसलमान ज्वाइन ना करें स्टार्ट में, ठीक है। ठीक है, आधा घंटा 30 मिनट जो हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स के लिए रख लेते हैं, ठीक है। पहले घंटा रखते थे, अब 30 मिनट रख लेते हैं। तो पहला आधा घंटा नॉन मुस्लिम्स के लिए, और आगे आधे घंटे के बाद, यानी अभी 21 मिनट हो गए हैं, तो 50 मिनट से ऑनवर्ड्स जो है हम मिक्स कर लेंगे गैदरिंग। तो अभी कोई एनर्जी ना वेस्ट करे, पीछे आएगा तो नहीं ले पाऊंगा ना, साइड पे करना पड़ेगा। तो 50 मिनट्स के बाद ज्वाइन कीजिएगा। 50 मिनट्स के बाद नहीं, सॉरी 30 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद ज्वाइन करें, सॉरी। हाँ, अभी फिर देखें पीछे बैक से फिर मुसलमान आ गए। अभी बोल के हटाऊं, अभी बोल के हटाऊं, फिर मुसलमान आ गए। यार इस तरह तो ना करें आप, पता नहीं फिर ये फिर मुझे अब इस तरह के हमारे दोस्तों को देखकर ही पता चलता है कि अंबिया क्यों आते थे। तो नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो जुड़े आधे घंटे के बाद, गिन के गिनती पर आप देख लें, आधे घंटे के बाद हम मुसलमानों को जो है वो लेना शुरू, यानी मिक्स कर देंगे। मुसलमानों को नहीं, मिक्स कर देंगे, कहते हैं उसमें मुसलमान भी आ जाएं, नॉन मुस्लिम है वो आ जाएं, ये मामला कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये पीछे बिहारी साहब बैठे हैं, पता नहीं है नॉन मुस्लिम है मुसलमान है, इनका क्या किया जाए। हाँ ना, मुसलमान तो ना ज्वाइन करें यार। दलित इज किंग हमारे साथ है जी भाई, नॉन मुस्लिम है आप। हेलो जी भाई जी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान है भाई? वालेकुम सलाम। भाई ठीक है, वेट करें मेरा भाई। अश्वानी हमारे साथ आए हैं, अश्वानी बिश्नोई, कैसे हैं भाई? हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है? जी जी बिश्नोई भाई, जी जी आ रही है। कैसे बिश्नोई भाई? ठीक है आमिर भाई, आप बताओ आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। वन प्यारे भाई, वेलकम करते हैं, आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू जी सर। कैसे आना हुआ आपका? आज फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी फर्स्ट टाइम। जी जी, आप सनातनी भाई हैं? एक दो क्वेश्चन थे कि आपके, हाँ सनातनी कहो या फिर हमारे यहाँ अलग बिश्नोई है, बिश्नोई पंथ है। अच्छा बिश्नोई पंथ, ठीक हो गया। जी जी पूछें, आप कुछ पूछने लगे थे। बिश्नोई के बारे में सुना है आपने कभी कुछ? आप पूछ लें सर, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं, मैं तो यही पूछा था कि मूर्ति पूजा से इस्लाम को क्या प्रॉब्लम है? इस्लाम को क्या, सनातन को खुद प्रॉब्लम है। इस्लाम को तो बाद में हाँ, है, इस्लाम तो आया बहुत बाद में है ना। इस्लाम है कितनी देर पहले आया इस्लाम बिश्नोई भाई? नहीं, क्या 1400 ईयर्स पहले आया इस्लाम? उससे पहले तो हाँ बस, हाँ एग्जैक्टली। तो फिर उससे पहले तो सनातन धर्म वाले मूर्ति पूजा का खंडन तो उस वक्त भी मौजूद था। नहीं, मूर्ति पूजा आप कैसे ले रहे हो? मूर्ति पूजा को एक, हाँ तो मूर्ति पूजा आइडियल वर्शिप में ले रहे हो या फिर मूर्ति पूजा उसको एज ए प्रतीक बना के ले रहे हो? आपने बोला है, आप बताओ, मुझे क्या पता, आपने आगे बोल दिया। नहीं, मैं तो आपके इस्लाम के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। नहीं, इस्लाम के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, आपको दो चीजों में फर्क समझो। चीज से प्रॉब्लम है?
दो चीजों में फर्क समझना है। हाँ एक जी तो वर्ड बताइए। मूर्ति पूजा आपने यूज किया, और दूसरा हाँ आपने जी। कहा जी मूर्ति पूजक से इस्लाम को क्या दिक्कत है, मूर्ति पूजा से, है ना? ठीक है ना, आपने बोला। वो मैंने आपको कहा इस्लाम क्या है? इस्लाम तो आप खुद बता रहे हो कि 1400 साल पहले आया। उससे पहले क्या मूर्ति पूजा का खंडन नहीं होता था? हुआ है। आर्य समाजी कहते हैं हुआ है। आर्यव्रत के अंदर मूर्ति पूजा का खंडन हुआ है, वो खुद बताते हैं। वो कहते हैं वेदास से निषिद्ध है, उपनिषद जो हैं उनसे निषिद्ध है, इवन वो कहते हैं भगवत गीता से भी निषिद्ध है। तो ये उनसे पूछें भाई, इस्लाम तो 1400 साल बाद आया है, उसका क्या कसूर है भैया? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बिश्नोई जी। हेलो, क्या अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही हाँ, तो है। मैं तो आपसे इस्लाम के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ, आप इस्लाम का बताइए, दूसरों पे मत जाइए। ओहो भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो ये मसला पड़ गया कि इस्लाम से पहले भी समस्या खड़ी हुई है। मैं तो ये सोच रहा हूं, देखिए मैं इस्लाम के ऊपर तो तब बात करूं ना कि इस्लाम आया वो आदिकाल से। आप खुद कह रहे हैं 1400 साल पहले आया, इसका मतलब है मूर्ति पूजा का खंडन इस्लाम से पहले मौजूद है। हमें तो जड़ में पकड़ना चाहिए। देखिए याद रखें एक चीज बिश्नोई भाई, कोई भी समस्या हो उसको उसकी जड़ से पकड़ना है, जहां उसकी जड़ है। तो वो लोग तो कहते हैं भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। आप खुद बताएं ना, क्या मक्का के अंदर मूर्ति पूजा नहीं हो रही थी? मुझे कितने सनातनी भाइयों ने मेरे ज्ञान में इजाफा किया, उन्होंने आके कहा अरे जाने दो 1400 साल पहले आके मक्का की मूर्तियां तोड़ दी तुम लोगों ने। मैंने कहा क्या कहते हो? कहे मक्के में मूर्ति पूजा होती थी। तो आप तो खुद कहते हैं 1400 साल पहले मक्का के अंदर मूर्ति पूजा चल रही थी, तो भाई इस्लाम ने तो बाद में, उससे पहले खंडन चल रहा है। तो दिक्कत ये है कि शुरू किसने किया उसको पकड़ना चाहिए, जिसने ये शुरू किया बिश्नोई भाई, ये है मसला। ठीक है ना? अब आर्य समाज कहता है जी वेद से निषिद्ध है, ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। बिश्नोई भाई समझना है, देखिए अगर तो आप ये कहेंगे कि जी इस्लाम ने ये किया है, क्यों किया है, फलाना किया है, भाई इस्लाम तो वो हमारे ऊपर कितना इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं जी आपका इस्लाम फलां से कॉपी किया हुआ है, फलां से कॉपी किया, फलां से कॉपी किया है। अब वो जो जरतश्त आया था, ज़ोरास्टर, वो कब आया हुआ है? बाज लोग कहते हैं वो बुधा से भी पहले आया है। चलो बुधा के आसपास या बाद में भी मान लो। वो जो ज़ोरास्टर था, जिसको जरतश्त या आतिश परस्त कहते हैं, बाद में उसने आगे मूर्ति पूजा का खंडन किया। ज़ोरास्टर की किताबें मौजूद हैं इनके धर्म की, उसने आगे मूर्ति पूजा का खंडन किया ईरान में, फारस में, पर्शिया में, जो कि हिंदुस्तान भी उस वक्त, वहीं से तो लोग भागे थे। फिर बाज लोग यही कहते हैं, सत्यारथ प्रकाश में भी इस चीज का जिक्र मिलता है कि ये ज़ोरास्टर के बाद करके आपको यहाँ पर एक इमिग्रेशन दिखाई देती है, माइग्रेशन सॉरी दिखाई देती है, जो कि पर्शिया से होते हुए आर्यंस यहाँ पर आए। तो ये है बिश्नोई भाई, मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ बात, क्योंकि मैं देखें मेरी आदत हमेशा ये है, मैं जड़ से चीज को समझना चाहता हूँ। हाँ ठीक है मेरा भाई बिश्नोई भाई, माइक म्यूट है आपका। क्योंकि उसकी वजह बता, चला आपका माइक म्यूट है, मैं खुद वजह बता देता हूँ। देखिए इस्लाम के ऊपर हमें तब आपत्ति हो या तब हम चीखें कि जब इस्लाम ने कोई ऐसी बात की हो जो इस्लाम से पहले मौजूद ना हो। तो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कुरान में ना लिखा हुआ है एक चीज, कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने कहा वमा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, मैंने कोई नई बात नहीं की कि मूर्ति पूजा ना करो, मुझसे पहले भी लोग कह गए हुए हैं, वो भी यही कहते थे मूर्ति हाँ पूजा बोल गलत गए, है। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करने के लिए आया था, ये नहीं कि आप वही दूसरों वजह की थी। बैसाखियों को यूज करो अपने इस्लाम के लिए। हाँ जी दूसरों की वही वजह बैसाखियों को थी। यूज करना है तो ठीक है, टॉपिक खत्म हो जाता है फिर वहीं। जी वो बैसाखियां यूज करनी पड़ेंगी। नहीं, आपको मानवता एज ए में मूर्ति आइडियल में प्रॉब्लम है, या फिर आप मूर्ति को जैसे बुतों को भगवान मान के पूज रहे हो उसमें प्रॉब्लम है? मेरे को ये देखो बस इसी टॉपिक पे यही बात मैं, करना था। हाँ जबरदस्त, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। इस्लाम ने वही बात की जो उससे पहले हो रही थी, तो जो प्रॉब्लम क्या पहले बात थी की? ना वही तो वही पूछ रहा था, इस्लाम इस्लाम को वो प्रॉब्लम क्या है, वही बात हाँ करनी थी। वो ये कहते हैं, आर्य समाजी ये कहते हैं कि